जब नर बतख अग्रेसिव होकर मादा से जबरदस्ती से प्रजनन करता है, तब मादा बतख उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। प्रजनन के दौरान मादा बतख ऐसा क्या करती है जिससे जान के सारे वैज्ञानिक और सारे डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो चलिए जानते हैं मादा बतख के यह अजीबोगरीब काम के बारे में जो नर के साथ करती है। आज हम बात करेंगे मलाड प्रजाति के बतख की, जो दुनिया में सबसे कॉमन और सभी जगह पर पाए जाने वाली बतख की प्रजाति है। इस बतख में जंगली जानवरों जैसी रणनीति, मानव जैसे व्यवहार और अजीब प्रजनन की बायोलॉजी छुपी हुई है। मादा बतख एक साथ 8 से 13 अंडे देती है और लगभग 28 दिन तक मादा अकेली अंडों को सेती है। इस दौरान नर साथ नहीं होता। इस अंडों में से सभी चूजे एक साथ बाहर आते हैं और 1 से 2 दिनों में मादा उन्हें तालाब की ओर ले जाती है। नर बतख में चमकदार हरा सिर, सफेद गलापट्टी और भूरे रंग की छाती होती है, जबकि मादा भूरे रंग की धब्बेदार होती है। 6 से 10 महीने में बच्चे प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अगले साल की सीजन में ही अपना साथी खोजते हैं। अब जानते हैं कि मादा बतख के साथ नर बतख जबरदस्ती से प्रजनन करता है तब क्या होता है। आमतौर पर बतख में एक मादा के अनुपात में 3 या 4 नर बतख होते हैं, इसलिए ज्यादातर मादा को पाने के लिए नर के बीच में कभी कभी लड़ाई भी होती है। दूसरी ओर नर बतख प्रजनन के लिए मादा के साथ बहुत एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। इसके चलते कभी कभी मादा बतख की मर्जी के बिना ही नर बतख प्रजनन करते हैं। उस समय मादा उसका बाहरी रूप से विरोध नहीं कर सकती, लेकिन उसके शरीर की अंदरूनी सिस्टम उसका एक गजब का विरोध करती है। दरअसल मादा बतख की अंदरूनी सिस्टम ऐसी विचित्र और अद्भुत है कि और कोई जानवर में यह देखने को नहीं मिलती है। जब नर बतख मादा के साथ जबरदस्ती से प्रजनन करता है और नर बतख का स्पर्म मादा के शरीर में प्रवेश होता है, तब मादा के शरीर के कुछ हिस्से उस स्पर्म को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे मादा बतख के अंडों तक वह स्पर्म कभी नहीं पहुंचता है। मादा बतख के प्राइवेट भाग में कई ऐसे रास्ते होते हैं जो कि एक तरह के बंद पाउच जैसे होते हैं। मतलब कि मादा अगर कोई नर बतख का स्पर्म नहीं चाहती हो, वह उसी पाउच जैसे बंद रास्ते में स्पर्म को मोड़ देती है, जिससे वह नर का स्पर्म कभी मादा को मां नहीं बना सकता। लेकिन जब मादा को मां बनना होता है, तब वह कोई नर बतख के स्पर्म को अंदर अंडों तक पहुंचने देती है, जिससे वह मां बन सके। मतलब कि मादा बतख अपने आप ही निर्णय लेती है कि उसे मां बनना है या नहीं बनना। सोचो, अगर बतख जैसी संरचना अगर महिला के शरीर में होती तो क्या होता, और महिला को इससे क्या फायदे और क्या नुकसान होते।